अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 9 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसका हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैं इस चैप्टर का तमाम कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर के तमाम जो क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ढूंढना हो वो आपको वहीं पर मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह ही है। इसमें भी आपने इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ए से लेकर एफ तक पार्ट यहाँ पे गिवन है। इन्हीं में से जो है हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो है पार्ट नंबर ए लिख लिया है। हमने यहाँ से जो अननोन वैल्यू है यानी एक्स है, इसको बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब आप देखें, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट एक फ्रैक्शन एक साइड पे लिखी हुई है और दूसरी तरफ भी एक ही फ्रैक्शन लिखी हुई है। मैंने 7 के नीचे खुद से 1 डाल दिए ताकि थोड़ा सा ये आसान हो जाए आपको समझाना। तो जब भी आपके पास यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन लिखी आए और यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल ही एक फ्रैक्शन मौजूद हो, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 1 को इस साइड पर मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पर लिख लें और 3 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पर लिख लें और बीच में इक्वलिटी का साइन डाल लें। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो 1 है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5x+1 से और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा है, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 5 टाइम्स 5 ही होता है और 1 1 टाइम्स 1 ही होता है, यानी इसी चीज़ को वापस लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 7 टाइम्स 21। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था जब भी जो चीज़ फाइंड करनी है उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको छोड़ के आगे देख लेते हैं कि कोई और कांस्टेंट तो वहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर कोई और कांस्टेंट है जो कि वहाँ उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको पहले वहाँ से रिमूव करेंगे। तो देखें 5x के अंदर ये +1 हो रहा है, तो हम पहले इस +1 को रिमूव करेंगे। तो +1 को इक्वेशन के दूसरी साइड पर अगर हम भेज दें तो इसको हम इस तरह समझेंगे कि +1 वहाँ जाके क्या हो गया है, ये हो गया है -1। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों साइड पे -1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें। उससे यहाँ से तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे इसी तरीके से 21 - 1 आ जाएगा। तो दोनों तरीके ठीक है। समझाने के लिए जो मुझे बेहतर लगता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो +1 है इक्वेशन की उस तरफ मूव करें तो ये साइन चेंज करेंगे, ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 5x, 21 में से 1 माइनस करें 20 होता है। तो अभी भी यहाँ पे x के साथ एक नंबर आ रहा है 5। अब इसको रिमूव कर लेते हैं। किसी भी नंबर को यहाँ पे रिमूव करना हो तो उसी नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ भी 5 पे डिवाइड करा दें, यहाँ भी 5 पे डिवाइड करवा दें। इससे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको पता है 5 1 टाइम्स और 5 4 टाइम्स 20 होता है। तो x का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास इसका था पार्ट नंबर ए। अब हम इसका करते हैं डिफरेंट पार्ट। तो जो सेम पार्ट्स होंगे वो मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो आप लोग कर लेंगे। जो डिफरेंट होंगे वो मैं करूंगा। तो बी पार्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिर भी। तो बी पार्ट है 2x - 3/4 इज इक्वल टू x - 3/3। तो इधर भी आप देखें दोनों तरफ जो है सिंगल फ्रैक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे भी सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी सिंगल फ्रैक्शन है। तो हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 × 2x - 3। तो ये ब्रैकेट्स का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके सबके साथ। और यहाँ पे 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो लिखूंगा 4 × x - 3। तो यहाँ भी ब्रैकेट डालिए ताकि पता चले कि 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम्स 6x होता है और 3 3 टाइम्स 9 होता है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करें, 4x टाइम्स 4x होता है और 4 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। अब ये +4x है, इसको इक्वेशन के मैं साइड पे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 6x - 9 - 4x। इसके पीछे कोई साइन नहीं था इसलिए प्लस कंसिडर किया हुआ है, इधर किया है तो -4x हो गया। और यहाँ पे -12 वैसे का वैसे ही रह गया। मैं 4x को इसलिए इधर लेके आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि x वाले एक तरफ हों और नंबर्स एक तरफ हों। अभी भी यहाँ पे ये -9 है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट बचेगा 6x और -4x, वहाँ पे -12, और ये -9 इक्वेशन के जब उस तरफ जाएगा इसका साइन बदल देंगे यानी ये +9 हो जाएगा। तो 6 - 4 हो जाएगा आपके पास 2x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी
आपने 12 में से 9 को माइनस करना है एक तरह का। तो 12 और 9 माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लेस कर दें तो 12 का साइन माइनस का है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं माइनस का। अब यहाँ पे 2 अभी भी है एक्स के साथ मौजूद, इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 2 से आप डिवाइड कर दें, इससे यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3/2। इस आंसर को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? जो नीचे लिखा होता है इसको वैसे ही उतार लिया करें। अब इस नंबर को ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 3 के सबसे करीब करीब आए। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है जो सबसे करीब होता है 3 के, क्योंकि 2 2 टाइम्स तो 4 हो जाएगा जो इससे बढ़ जाता है, तो सबसे करीब बनता है 2 1 टाइम्स। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो 2 में क्या प्लस करें कि 3 बन जाए? वो ज़ाहिर बात है 2 में 1 प्लस करने से 3 बनेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो यहाँ पे आ गई। तो ये मिक्स फॉर्म बन गई और माइनस का साइन साथ वैसे ही। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर आपके पास बी का। अब जो पार्ट नंबर सी है वो बिल्कुल इस जैसा ही है, तो वहाँ पे भी आपने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसी चीज़ को देखते हुए वो सॉल्व करिएगा, वो आपसे ज़रूर हो जाएगा। मैं इसका पार्ट नंबर डी करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने पार्ट नंबर डी यहाँ पे लिख लिया है। अब ये भी जो भी मैंने पार्ट किए उन जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट फॉर्म में आपको लग रहा होगा लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले उस फॉर्म में लें जो आपके लिए ज़्यादा इजी जो है आप उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो ये जो यहाँ पे 1 लिखा होता है ना, इसका मतलब है ये इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने आपको अभी बताया 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं डालता, वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख लें कि 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, यानी 5y + 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और जो नीचे 4 है उसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लें। सेम काम यहाँ पे भी करें, 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही और नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये वही सवाल बन गया है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर भी एक फ्रैक्शन है, इधर भी एक ही फ्रैक्शन है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, यानी लिख दें 3 × 5y + 4। और यहाँ पे जो 4 है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे लिखें 4 × या खाली ब्रैकेट्स भी डाल सकते थे, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया है, तो 2y - 1, तो 4 को इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब करें सॉल्व, तो 3 5 टाइम्स होता है 15y, और 3 4 टाइम्स होता है 12, और 4 2 टाइम्स होता है 8y, और 4 - 1 टाइम्स हो जाएगा 4। अब आपने y वाले सेपरेट करने हैं और कांस्टेंट सेपरेट करने हैं, तो 15y और ये 8y इनको मैं एक साथ करने लगा हूँ। ये पॉजिटिव 8y है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव 8y। और वहाँ पे जो -4 है उसको वैसे ही मैंने रखा है, और इस +12 को भी मैं यहाँ पे इसे मूव करने लगा हूँ, तो ये +12 वहाँ जाके क्या होगा? -12। तो मैंने एक ही स्टेप में 2 प्रोसेस किए हैं। एक तो +8y को यहाँ पे ले आया हूँ -8y, और इस +12 को वहाँ पे मूव कर दिए -12। आप इन दोनों स्टेप्स को अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं आसानी के लिए। अब यहाँ पर जो आपके पास बचा है वो ये है कि 15 - 8 आ गया है, तो 15 - 8 आपको पता है वो होता है 7y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 16, और साइन बड़ी वैल्यू का 12 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब y के साथ सिर्फ 7 बचा है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 7 से आप डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा -16/7। तो इसको हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको? हम यहाँ पे लिखेंगे 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 16 के पास आए, तो वो आता है 7 2 टाइम्स 14, और 14 में 2 ऐड करने से 16 बनता है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन साथ वैसे ही। तो ये इसका आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये था इसका पार्ट नंबर डी। अब पार्ट नंबर ई और पार्ट नंबर एफ भी दोनों एक जैसे हैं, तो उसमें से मैं पार्ट नंबर ई करवा रहा हूँ। आप याद रखें, आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो समझ लें, तो आप दूसरे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, वही सबसे बेहतर रहेगा, ना कि मैं यहाँ पे सारे ही करवा दूँ। तो कुछ आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी होगी कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। तो मैं पार्ट नंबर ई कर रहा हूँ, वो है 2y - 1 5, नीचे 5 है, -y + 3/7 = 0। अब देखें, इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि आप इधर एलसीएम ले लें और तब सॉल्व कर लें, तो भी ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इनमें से एक को उधर मूव कर लें और इस तरीके से सॉल्व कर लें, तो भी हो जाएगा। तो मैं क्योंकि यही तरीका समझाता आ रहा हूँ भी, तो मैं इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। ये तब आप लोग कर सकते हैं जब यहाँ पे सिर्फ कोई नंबर मतलब 0 ही आ रहा हो और कोई नंबर ना हो। अगर कोई और नंबर होता तो चाहे आप इसको वहाँ लेके जाते, वहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ता और यहाँ पे भी लेना पड़ता है। तो अभी ये फ़ायदा है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे केसेस में इधर से एक चीज़ को उधर ले जाना इस लिहाज से सूटेबल रहता है कि आप उस पर फिर ये वाला रूल इस तरीके से उसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई 1 2 3 या कोई भी चीज़ लिखी होती
तब ऐसा ना होता, इसको वहाँ लेके जाते तो वहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता, बाद में ये काम आप कर पाते। तो अभी 0 की वजह से आसान है, तो मैं वही करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2y माइनस 1/5। ये माइनस जो है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो जब ये 0 में वहाँ जाके प्लस होगा तो 0 में कोई भी चीज़ प्लस हो कोई फ़र्क नहीं होती, दूसरी चीज़ को वैसे ही लिख देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को मैं वैसे ही लिख दूंगा y+3/7। याद रहे ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया है और 0 प्लस दिस, आपको यही आंसर वापस में मिलेगा। तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वहाँ जाके इसको ऐसे ही लिख दें, ये प्लस का हो गया। अब बाकी काम वही इन क्वेश्चन की तरह 7 को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 2y-1 से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट पे लिखें, और 5 को y+3 से मल्टीप्लाई करें और इसको राइट पे लिखें। तो 7 2 टाइम्स हो जाएंगे 14y, और 7 1 टाइम्स हो जाएंगे 7, 5y टाइम्स हो जाएंगे 5y, और 5 3 टाइम्स हो जाएंगे 15। अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको सेपरेट करें। 14y और 5y को सेपरेट करने का तरीका ये होगा कि 14y यहीं पे लिखें, ये प्लस 5y है, इक्वेशन के जब इस तरफ आएगा इसका साइन चेंज होगा, यानी ये -5y हो जाएगा। 15 वहाँ पे वैसे ही रहने दें, और -7 है, जब ये इक्वेशन के इस साइड पे मूव करेंगे तो ये +7 हो जाएगा। तो +5y को इधर ले आया और -7 को मैं इधर ले आया। अब आपके पास यहाँ पे है कि 14 में से आपने 5 माइनस करने, तो आपको पता है ये आपके पास आ जाएगा 9y, ठीक है। और यहाँ पे 15 में आपको 7 ऐड करने हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 22। और यहाँ पे y के साथ 9 आ रहा है, तो इसको दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ से 9 ख़त्म हो जाए और आपको y की वैल्यू मिले। और यहाँ पे आपके पास अब आ गया 22/9। अब इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ऐसा नंबर आप नीचे लिखें 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 22 के पास पास आए। तो 9 को ज़ाहिर बात है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 2 टाइम्स 18 होता है, सबसे पास यही बनता है। 9 3 टाइम्स करेंगे तो 27 हो जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं ले सकते। तो 9 2 टाइम्स होता है 18, और 18 में 4 ऐड करने से 22 बनेगा, तो यहाँ पे लिख दें 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया y का। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स। मैंने जो पार्ट स्किप किए हैं वो आप लोग इन्हीं को देख के आसानी से कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जो इसका अगला पार्ट है उसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप वो कहेंगे तो मैं आपको वो भी ज़रूर यहाँ पे करवा दूँगा, लेकिन मुझे लगता है वो आप लोग कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सॉल्यूशंस के साथ।